और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। आज कांग्रेस और बीजेपी की बस वाली सियासी लड़ाई में श्री राम के नाम की भी एंट्री हो गई, लेकिन जिस संदर्भ में श्री राम का नाम लिया गया वो शर्मनाक है, क्योंकि कांग्रेस के एक नेता सीडब्ल्यूसी के सदस्य पंकज पुनिया ने भाषा की मर्यादा को रौंदते हुए जो शब्द बोला है उसे मैं आपको पूरी तरह सुना भी नहीं सकता। आखिर ये सियासत का कौन सा घिनौना स्तर है जो दिखाया जा रहा है? कोई राम के नाम पर अपशब्द बोलता है, कोई देश की जानी मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी पर सिर्फ इसलिए लांछन लगाने की कोशिश करता है क्योंकि उनके पति योगी सरकार में बड़े ब्यूरोक्रेट हैं। इन्हें शाखा बॉय कहा जाता है। लेकिन इसी बीच खुद कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने प्रियंका वाड्रा के फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे निम्न स्तर की सियासत कह दिया है। तो क्या वाकई पिछले 5 दिनों से मजदूरों के नाम पर सिर्फ सियासत खेली जा रही है? बंगाल में अम्फन तूफान से कितनी तबाही हुई है, इसकी वास्तविक तस्वीरें या आकलन दुनिया के सामने नहीं आ सका है। कोलकाता भारत के 4 मेट्रो शहरों में से एक है, लेकिन इसके बाद भी नेशनल मीडिया ने इस महानगर को जल्दी ही छोड़ दिया। टेलीग्राफ में अनिता जोशुआ ने एक सवाल उठाया है कि नेशनल मीडिया से कहीं ज्यादा अम्फन तूफान के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में कवरेज हो रहा है। Cyclone Amphan has hit northeastern India and Bangladesh, where millions are hunkering down in emergency shelters. The massive storm is packing dangerous hurricane-force winds, and authorities say it could trigger devastating floods along the low-lying coast. Howling winds and driving rain. Cyclone Amphan unleashed its formidable force as it made landfall. The storm first touched down in the Indian state of West Bengal. The coastline there and neighbouring Bangladesh are bearing the brunt of the cyclone. With wind gusts of up to 190 kilometres per hour, the storm is the strongest to hit the area in over a decade. The flood-prone region is densely populated with many vulnerable communities. Over 2.5 million people have been evacuated from low-lying areas and are being housed in shelters. कोलकाता के स्थानीय पत्रकार प्रभाकर मणि तिवारी ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में अम्फन तूफान के असर से राजधानी कोलकाता समेत 7 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। तटवर्ती इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। पानी तटबंध पार करके सड़कों पर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, आपको याद होगा मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यानी कि अंतोनिया माइनो उनसे सिर्फ एक सवाल किया कि संतों की हत्या पर वो चुप क्यों है। तो वाड्रा कांग्रेस पार्टी ने कहा यह एक महिला का अपमान कर दिया मैंने, मेरे ऊपर 200 से ज्यादा एफआईआर कराए, मेरे ऊपर हमला कराया। और वही कांग्रेस पार्टी वाड्रा कांग्रेस भारत की लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी को कह रही है कि उनके पति बीजेपी के शाखा बॉय हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है और प्रियंका वाड्रा ने इनको कहलवाया कि वाड्रा कांग्रेस और उसके परिवार वाड्रा परिवार की कमाई कहां से होती है। यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बसों की सियासी लड़ाई श्री राम पर क्यों आई? All right, the big story at this moment. There seems to be a divide within the Congress on the issue of the 1,000 buses that had been promised by the party to migrants who wanted to return to Uttar Pradesh. सुन लीजिए भाई, पीछे से बटर बोले जा रहे हो। 2 मिनट रुक जाओ। आपको मैं बोल रहा हूं, आप रुक जाइए साहब जी। क्या बटर बोले जा रहे हैं, कहां को बात करें। कल और अब विश्लेषण, राम नाम पर बेबस सियासत का विश्लेषण सुनिए। राम का नाम लेकर आरएसएस पर बेहद अमर्यादित टिप्पणी की गई है। सियासी वार सही, लेकिन राम नाम को घसीटना बेहद शर्मनाक है। कोई नहीं बोलेगा, 50 सेकंड आपके, बोलिए आप प्लीज। 50 कोई एहसान नहीं करेंगे आप मेरे पर। मुझे बुलाया है, मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं। बंगाल में जो सुंदरबन है वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
उसके नुकसान को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन तूफान के गुजर जाने के 48 घंटे बाद भी, 24 घंटे बाद भी सुंदरवन से कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं है। जिनके लिए बीजेपी की चाटुकारिता को ही उनका मकसद है। अगर मैं फोन लाइन खोल दूं इस वक्त तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु से सब लोग फोन कर रहे हैं। दरअसल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मीम ने हम सब के भीतर पढ़ा लिखा होने का मतलब बदल दिया है।